नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो कर लें, आपकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, भगवा, लव ट्रैप और फिर धोखा, मुस्लिम लड़कियों का जो है हरासानी, जिस्मानी लुत्फ़ उठाना, हवस को पूरा करने के बाद उनको अपने दोस्तों के लिए पेश करना, फिर उनकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद करना, लगातार ये ख़बरें आ रही हैं। इसके बावजूद हमारी बहनें समझ नहीं पा रही हैं। ताज़ा जो इस वक्त भगवा लव ट्रैप की ख़बर मुझ तक पहुंची है वो बुलंद शहर से आ रही है, यूपी के, जहां पर एक मुसलमान तालिबा के साथ धीरज नामी एक शख्स दोस्ती कर लेता है। पढ़ाई में साथ पढ़ते थे, फिर उसके बाद इसी दोस्ती यारी में उसको कार पर सवार करके ले जाता है। पहले ख़ुद इस्तेमाल करता है और फिर अपने दोस्त नुमा दरिंदों के सामने उस लड़की को पेश कर देता है। खबर ये आ रही है कि दिन भर चलती कार में लड़की को नशा आवर अद्वियात दे देकर इन लोगों ने उसके साथ जुल्म सितम की इंतहा कर दी। गैंग रेप एक मामूली सा लफ्ज़ हो गया। आप कह सकते हैं कि दरिंदगी और शैतानियत की वो इंतहा पार की चलती कार में कि फिर तंग आकर उन्होंने इस लड़की को बाहर फेंक दिया। इसकी तफसीलात एक पुलिस अफसर पेश कर रहे हैं, लेकिन जितनी तफसीलात मैं दिया हूं जो आ रही हैं वो नहीं है। लेकिन इस खबर की तस्दीक इस खबर से, इस पुलिस के बयान से सामने आ जाती है। आज दिनांक 3 सितंबर 2023 को थाना जहांगीराबाद में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसके अनुसार 2 दिन पहले 1 सितंबर को एक जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की ही निवासी एक लड़की को उसके पूर्व में परिचित व्यक्ति द्वारा, जो उसके साथ पहले पढ़ा करता था, अपने साथ ले जाया गया तथा गाड़ी में उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गई। इस तहरीर का संज्ञान लेके एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। लड़की का मेडिकल करा दिया गया है। बाकी तथ्यों की जांच करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। ये खबर जरूर सुनाएं। ये डराने या वहशत में मुब्तला करने के लिए नहीं है, बल्कि आगाही के लिए है, खबरदार करने के लिए है, चौकन्ना करने के लिए है कि आज जो है ये दरिंदे किस तरह से खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं और हमारी लड़कियां जो है इन दरिंदों का शिकार होती चली जा रही हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूं। रेलवे स्टेशन पर वो ट्रेन जिसके पीछे ना डब्बा है, इंजन लगा है, ना आगे, और ख़ुद पटरी पर चलने लगे तो आप क्या महसूस करेंगे? ऐसी एक वीडियो इस वक्त सामने आई है झारखंड के साहिबगंज से, जहां भरद्वा रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई ट्रेन जिसके ना आगे इंजन था ना पीछे, वो अचानक चलने लगी। लोगों में कोहराम मच गया और लोगों ने फौरी तौर पर इत्तला फराहम करके एक बड़ा हादसा होने से जो है वो रोक लिया है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। जरूरी है तो मतलब ये देखिए, बिना इंजन का गाड़ी, जो पहाड़ लाइन से छूट के वो अपने आप चल रहा है। ये देखिए, कोई इंजन, कोई ड्राइवर, ना आगे ना पीछे। एक बार इधर का नज़ारा देखिए और एक बार इधर का नज़ारा देखिए। दोनों तरफ का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, अरे साला, ये देखिए, ये देखिए आप, ये फाक देखिए, दोनों का फासला।
आइए देखिए। आइए नाज़रीन गिरामी, जैसे कि स्टालिन का वो बयान जिन्होंने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया से तशबीह दिया था, अब उनके खिलाफ गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। रामनगरी अयोध्या में तमिलनाडु के वजीर आला के बेटे और डीएमके पार्टी के लीडर निधि स्टालिन का पुतला नजर आतिश किया गया और सनातन मजहब पर तबसरे को लेकर अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने निधि का पुतला जलाया और इस दौरान उन्होंने अलामती तौर से उनका सर भी कलम किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो भी निधि का सर कलम करके लाएगा उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है निधि का बयान किस तरह से वावेला मचाया हुआ है। परमहंस आचार्य ने जवाब देते हुए कहा कि अगर इस तरीके से उदयनिधि किसी दूसरे मजहब के लिए बोले होते तो अभी तक उनके चेथड़े उड़ जाते। वो जानते हैं कि सनातन मजहब इंसानियत पसंद है, अदम तशद्दुद के हामी है। हाँ, हम इंसानियत पसंद है, लेकिन हम राक्षसों का वध यानी कत्ल भी करते हैं। उदयनिधि राक्षस बन चुका है, उसका वध मेरे हाथों से ही होगा। ये कहते हुए धमकी आमेज लहजे में उन्होंने जो है निधि का जो है इस वक्त धमकी दी है। इस खबर को शेयर करते हुए लोगों ने पूछा कि क्या इस तरह का बयान देने पर दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तारी होती है? क्या अब जो है इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा? परमहंस आचार्य को जो कि खुली धमकी दे रहे कहते हुए जो है तबसरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इंतखाबात के आमद से पहले बीजेपी में खाना जंगी उरूज पर है और ऐसे उरूज पर 2 दिन पहले हमने राजस्थान की बात कही थी और अब मध्य प्रदेश से खबर आ रही है कि उमा भारती ने बीजेपी के खिलाफ इस वक्त महाज खोल दिया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की साबिक वज़ीर आला और मोदी हुकूमत में वज़ीर रह चुकी बीजेपी के मशहूर लीडर उमा भारती ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ महाज खोल दिया है। रियासत में पार्टी के जरिए शुरू की गई जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए दावतनामा न दिए जाने से नाराज उमा भारती ने असेंबली इंतखाबात से जुड़ी उस अहम यात्रा का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया। इस हद तक नाराज है कि उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा के 25 सितंबर को होने वाली इख्तितामी तकरीब में भी न जाने का ऐलान किया। इस इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के शामिल होने का इम्कान है। असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के मद्देनज़र बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने इतवार को रियासत के सतना ज़िले से पार्टी की रियासतगीर तकरीब के तहत पहली जन आशीर्वाद यात्रा का इफ्तिताह किया था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पीर को रियासत के नेमच से दूसरी जन आशीर्वाद यात्रा का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, जो है सब कुछ ठीक नहीं है। अलग अलग लीडरान अलग अलग एतबार से अपना गुस्सा जाहिर करने की कोशिश करते रहते हैं। नाज़रीन गिरामी, वो ममालिक जिनको पीछे धकेला जाता है, जिनको जो है जंग में ऐसे मुब्तला कर दिया जाता है कि उनका इक़्तिसादी, माशी, ख़ानदानी निज़ाम सब जो है दरहम बरहम हो जाता है। ऐसे एक मुल्क का नाम लिया जाए तो अफ़गानिस्तान है, जिस पर कई सालों तक जंग थोप दिया गया और बिलाखिर जो है परेशान होकर के, हार मान कर के, शिकस्त मान कर के तालिबान के सामने घुटने टेकते हुए अमेरिका वहाँ से निकल जाता है। और फिर तालिबान जब अफ़गानिस्तान की हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेती है या फिर वापस लौट आती है, तो फिर देखिए कि आलमी बैंक ने जो रिपोर्ट इस वक्त जारी की है अफ़गानिस्तान के माशी हालात को लेकर के, अफ़गानियों के लिए खुशाइंद बात है, जिसके मुताबिक अफ़गान करेंसी मुस्तहकम और मुल्क में गुज़िश्ता साल के मुकाबले महंगाई 9% से ज़ायद कम हुई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गान करेंसी दीगर करेंसियों के मुकाबले में मुस्तहकम होती जा रही है, हुई भी है, जबकि अफ़गानिस्तान में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 12% कमी देखी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में महंगाई में कमी की वजह तलब में कमी, रसद में इजाफा। अफ़गानिस्तान में महंगाई में कमी की दूसरी वजह करेंसी एक्सचेंज रेट मुस्तहकम होना है। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि अफ़गान करेंसी डॉलर के मुकाबले में पिछले साल की निस्बत मज़ीद मुस्तहकम हुई। अफ़गान करेंसी की इस्तेकाम की एक वजह अंदरून मुल्क खरीदो फरोख्त में डॉलर के इस्तेमाल पर पाबंदी है। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत में करप्शन का खात्मा कर रखा है। बरतानवी मीडिया का मानना है कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में दुरुस्त हक़ाइक़ पेश करने पर अफ़गानिस्तान ने खैर मकदम करते हुए कहा कि आलमी बिरादरी का मुस्बत किरदार, पाबंदियों का खात्मा अफ़गानिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। अफ़गान हुकाम का मानना है कि अफ़गान मुंजमद असासों की बहाली अफ़गानिस्तान की जामे माशी तरक्की का
सबब बने। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है अफ़गानिस्तान की तरक्यात की बात सामने आ रही है। नाज़रीन, जब धर्म की बात आती है और अपोजिशन पर जब इस तरह के सवालात उठने शुरू हो जाते हैं एक शख्स के कहने की वजह से, तो फिर उसके जवाबात भी सामने आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला इस वक्त कर्नाटक में प्रियंका खरगे दिए हैं, जो इस वक्त जो है कर्नाटक में अलग अलग मौज़ूआत पर जो है बिला झिझक और पुरजोर अंदाज में दिफा करने के लिए जो है मशहूर होते जा रहे हैं और मकबूल होते जा रहे हैं, और दोनों जो है समाज में। उसमें से इस वक्त जब उनसे ये सवाल पूछा गया तमिलनाडु के उदयनिधि स्टालिन के बारे में, जिन्होंने सनातन धर्म को जो कुछ कहा था वो आप जानते हैं, तो उन्होंने इस सिलसिले में जवाब देते हुए कहा कि हर वो मज़हब जिस मज़हब में यकसानियत नहीं है, यकसानियत का रवैया इख्तियार नहीं किया जाता, जहाँ इंसानी हुकूक की पामाली होती है, वो एक मुहलिक बीमारी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, कहते हुए उन्होंने इस बयान का दिफा करने की कोशिश की है। यानी उन्होंने साफ और वाज़े तौर पर कहा कि वो चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, द्विगत कोई भी मज़हब हो, अगर उसमें इंसानियत नहीं है, अगर उसमें यकसानियत नहीं है, इंसान को इंसान के रूप में नहीं देखा जाता, तो फिर वो एक मुहलिक बीमारी है, ये कहते हुए उन्होंने अलग अंदाज में इस बात का जवाब देने की कोशिश की। वही नाज़रीन गिरामी, जिस बेटे ने जवाब दिया था और हंगामा खड़ा किया था बयान से, उनके वालिद ने, यानी कि तमिलनाडु के सीएम ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया को जिस तरह से इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में अगर अगले इंतखाबात में इंडिया को वोट नहीं दिया गया और पूरे मुत्तहिदा महाज को इस वक्त जो है जिताया नहीं गया, तो फिर अगले दिनों में पूरे भारत का नक्शा इस वक्त मणिपुर और जो हरियाणा में मेवात में हुआ वही देखा जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने जो है पूरे भारत के आवाम को एक पैगाम और एक आगाही और ख़बरदार करने की कोशिश की कि जो है इस वक्त पूरे भारत के लिए चैन व सुकून से अगर रहना है, पूरे भारत में तरक्यात की जानिब ले जाना है, तो फिर उनके लिए एक ही ऑप्शन बचा है, और वो है मुत्तहिदा महाज, जो इस वक्त अपोजिशन तमाम पार्टियों का बना है। बसूरत दीगर मणिपुर की जो सूरत हाल है और इस वक्त हरियाणा में मेवात का जो सूरत हाल बनाई गई, उससे भी भयानक हो सकती है, ये कहते हुए उन्होंने इसका जवाब दिया है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं एक और ख़बर की, जिस खबर ने आज पूरे भारत में हंगामा मचाए हुए है, और वो है भारत के सबसे महंगे वकील हरीश साल्वे, जो बीजेपी हुकूमत के या मरकज़ी हुकूमत के तई दिफाई पोजीशन में नज़र आते हैं। इन्होंने तीसरी शादी कर ली है, और वो भी लंदन में जा कर के। इनकी उम्र 68 साल है। बहरकैफ 3 बीवियों के बारे में अलग अलग तरह की तफसीलात है, हमें उसमें जाना नहीं है। असल में इनकी शादी में एक शख्स ने शिरकत की थी, ललित मोदी, और ये भगोड़ा है और भारत के हज़ारों करोड़ रुपए लेकर के भागा हुआ शख्स है। ललित मोदी की कुर्बत है बीजेपी से। ऐसे में वो शख्स जिसको वन नेशन वन इलेक्शन के कमेटी में वकील हरीश साल्वे को जो है इस वक्त रखा गया है, 8 अफराद को शामिल किया गया, उसमें एक शख्स ने जो अपने अलग कर लिया उस कमेटी से, और हरीश साल्वे को भी उसमें जो लगाया गया है, उस शख्स की तीसरी शादी, और उस तीसरी शादी में ललित मोदी का जो है आना, ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त अलग अलग तरह के सवालात खड़े कर रहे हैं कि आखिर हरीश साल्वे की दोस्ती ललित मोदी से क्यों है, और वकील हरीश साल्वे तो बीजेपी के करीबी माने जाते हैं, और उस शादी में कौन कौन शरीक हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के इस वक्त अलग अलग तरह के तबसरे सामने हैं। और हरीश साल्वे की एक तरफ तीसरी शादी मौजूए बहस है, तो वहीं पर वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में इनका नाम शामिल करने के बाद ललित मोदी जैसा भगोड़ा, जिसको भगोड़ा करार दिया जा चुका है और भारतीय आवाम के लाखों करोड़ों रुपए लेकर के बैरून ममालिक में अय्याशी कर रहा है, उसकी इसके साथ क्या रिश्तेदारी है, आखिर क्यों जो है भारत खामोश है, यहाँ की हुकूमत खामोश है, ये कहते हुए इस वक्त ये सवालात उठाए जा रहे हैं। वहाँ की कुछ मनाजिर जो वीडियो में आप देख रहे हैं दीगर जो चैनल के हवाले से, वो तस्वीर हम सिर्फ आपके सामने यहाँ पेश किए हुए हैं। बैकैफ नाज़रीन में आइए आज की आखिरी खबर पर गुफ्तशुनीद हो, और वो है कर्नाटक की,
और कर्नाटक में अब खबर आ रही है, अभी तक ऑफिशियल इसका कोई बयान नहीं आया है, जो है रियासती वक्फ बोर्ड के सदर के तौर पर इस वक्त अनवर पाशा को चुन लिया गया है, उनको नामजद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारी के लाइन में सिर्फ ये अकेले ही थे जिन्होंने जो है अपनी नामजदगी पेश की थी, जिसकी वजह से उनको अकेले को इस वक्त जो है चेयरमैनशिप दे दी जा रही है। लेकिन एक तस्वीर सामने आई है जिसमें कांग्रेस के तमाम जो इस वक्त हुकूमत में मौजूदा अरकान असम्बली हैं और कुछ उज़रा भी हैं, उन्होंने उनको मुबारकबादी पेश करने की तस्वीर जहां वायरल हुई, वहीं पर कल बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में ऑफिशियल मीडिया के सामने उनकी नामजदगी का ऐलान किया जाएगा। अब जैसे ही इस सिलसिले को लेकर के सामने आई है, तब से क्यों नहीं उनके सामने और भी लोगों की नामजदगी नहीं आई, आखिर अंदर क्या किस तरह की खिचड़ी पकाई गई और क्या कुछ हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी सोशल मीडिया में बहस व मुबाहसे ज़ोरों शोरों से जारी हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।